नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी लाइव न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत मैनपुरी उपचुनाव से। मैनपुरी उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी जहां एक और जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि जनता का समर्थन डिंपल यादव के साथ है। लेकिन भाजपा ने जातिगत कार्ड खेलकर क्या गलती कर दी? रघुराज शाक्य के समर्थन में जनता बात तो करना छोड़िए, उनके बारे में जिक्र नहीं कर रही है। क्यों रघुराज शाक्य से जनता नाराज है और कैसे डिंपल यादव एक बड़ी जीत को हासिल कर रही हैं, अपने दर्शकों को बताएंगे। ऐसे में ये भी बताएंगे कि कैसे राजा भैया जैसे बड़े दिग्गज का समाजवादी पार्टी को समर्थन मिला है। सबसे पहले बात रघुराज शाक्य की। रघुराज शाक्य जो एक वक्त में समाजवादी पार्टी के साथ थे, नेताजी के साथ मिलकर उन्होंने काम किया था, लेकिन बीच में फिर प्रसपा के साथ चले गए। तो ऐसे में फिर भाजपा की तरफ आए और मैनपुरी की जनता ये कह रही है कि लालच के लोभी हैं। जी हाँ, रघुराज शाक्य, क्योंकि जहां लालच मिला वहां भाग गए और नेताजी के सामने और नेताजी के समक्ष खड़े होने की उन्होंने हिम्मत कैसे कर दी? नेताजी का अपमान उन्होंने कैसे कर दिया? क्योंकि मैनपुरी की जनता के दिल में जो नेताजी को लेकर मान सम्मान है वो तो एक बना ही हुआ है। लेकिन रघुराज शाक्य ने यहां पर उतर कर ना सिर्फ नेताजी का अपमान कर दिया है, बल्कि जनता जिस तरह से भड़क रही है रघुराज शाक्य पर, इससे पता चल रहा है कि और ज़्यादा जो नुकसान है आने वाले वक्त में बीजेपी को इस सीट से उठाना पड़ेगा। तो क्या रघुराज शाक्य ने बहुत बड़ी गलती कर दी मैनपुरी पर उतरकर? और क्या अपने गुरु के खिलाफ उतरना रघुराज शाक्य को भारी पड़ेगा? और मैं अगर बात करूं तो राजा भैया जैसे बड़े जो नेता दिग्गज, उन्होंने इस सीट से अपने कैंडिडेट को नहीं खड़ा किया, मायावती ने खड़ा नहीं किया। तो क्या पर्दे के पीछे रहकर बड़ा समर्थन मिल रहा है समाजवादी पार्टी को? तो इसका बड़ा फर्क आने वाले वक्त में होगा। नेहा हमारे साथ हमारी खास सहयोगी जुड़ी हुई हैं। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि राजा भैया और मायावती जैसे नेताओं का जो समर्थन हम समाजवादी को देख रहे हैं, डिंपल को देख रहे हैं, क्या वाकई जो पहले सम्मान नेताजी के लिए था वो आज और ज़्यादा बरकरार दिखता नजर आ रहा है? आज उनकी जो है जयंती भी है। देखिए आज मुलायम सिंह यादव की जयंती है बिल्कुल यहाँ पर। और आज देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और यादव परिवार के यहाँ कहीं ना कहीं भावुकता नज़र आ रही है उनके चेहरे पर। वो दिखाई दे रहा है कि आज उनका कहना ये है, कुछ लोगों का यहाँ पर बयान भी सामने है कि अगर आज उन सबके बीच में मुलायम सिंह यादव जिंदा होते तो कितने जश्न के साथ आज समाजवादी पार्टी और यादव परिवार उनका जन्मदिन मनाते। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से आपने अभी बताया कि यहाँ पर धीरे धीरे कर तमाम विपक्ष जो थे, विपक्ष के रूप में खड़े हुए थे, वो अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के समर्थन में नजर आ रहे हैं। जैसे कि मायावती, जो कि उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंची थी। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है कि किसी नेता यानी देखिए मुलायम सिंह यादव का एक जो रुतबा था वो अलग ही था, और फिर भी यहाँ पर मायावती जो है मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची थी। लेकिन आज की तारीख में वो सोशल मीडिया पर ट्वीट कर आज उनके जयंती पर कुछ लाइन्स लिखती नजर आ रही है। दूसरी तरफ राजा भैया भी, और यहाँ शिवपाल यादव का सबसे बड़ा उदाहरण ले सकते हैं कि जो शिवपाल यादव चाचा भतीजे से नाराज चल रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं अपनी बहू को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि शिवपाल यादव का समर्थन मिल रहा है और शिवपाल यादव ने कहा कि जो उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी वही होता नजर आया है। क्योंकि सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की नजदीकियां बढ़ी हैं और बाकायदा बड़े होने का पूरा सम्मान अखिलेश ने किया और चाचा शिवपाल के पैर छूकर ये बता दिया कि पहले जो था वो अलग था, लेकिन पिता के तौर पर अब शिवपाल को देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है क्योंकि शिवपाल बिल्कुल मुलायम की तरह हैं, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि शिवपाल का साथ समाजवादी पार्टी को जो मिल रहा है, इसका क्या पूरा सपोर्ट जो है आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी को और भी मिलेगा? और क्या समाजवादी पार्टी जो है अब पूरी तरह से एक होती नजर आ रही है? क्रांति इस बीच हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्रांति, जिस तरह से आज जयंती है मुलायम सिंह यादव की और मैनपुरी की जनता जो है उन्हें याद कर रही है, भावुक हो रही है, और जयंती पर प्रण लिया है जनता ने भी राजा भैया, मायावती जैसे बड़े दिग्गजों की हम उनके साथ हैं और उनकी जीत के लिए जितना होगा वो करते नजर आएंगे। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर मैं राजा भैया की बात करूँ तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उन्होंने अपने कैंडिडेट को नहीं उतारा और यहाँ पर निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए जो है तमाम विपक्षी पार्टियां प्रयास करते हुए नजर आए। खास करके राजा भैया की तरफ से जो यहाँ पर लगातार मुद्दे उठाए जा रहे थे कि यहाँ पर, और वो भाजपा की भी खिलाफत में दिखाई दी कि भाजपा ने आखिरकार अपने कैंडिडेट को क्यों उतारा, जब यहाँ पर हम निर्विरोध चुनाव जिताने की कोशिश खुद कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक आखिरी बार श्रद्धांजलि के रूप में जो है मैनपुरी की सीट हम यादव परिवार के पास ही, समाजवादी पार्टी के पास ही रहने
रहने दे, उस बीच में आखिरकार इतना बड़ा खेला करने की कोशिश भाजपा क्यों कर रही है? तो देखिए, भाजपा के खिलाफत में भी समाजवादी पार्टी का साथ देते हुए एक विरोधी पक्ष दिखाई दे रहा है। इससे हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव की जयंती पर ये कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है चुनाव से पहले इस तरीके का समर्थन सारे विपक्षी नेताओं की तरफ से मिल रहा है। तो आप इससे एक चीज़ और समझ सकते हैं कि भाजपा ने जो अपना शाक्य समाज का जो दाव खेला है, वो शाक्य समाज का दाव देखिए एक ही तरफ का है। मतलब यानी कि उसमें अब आधा वोट बैंक तो उनकी तरफ से खिसक चुका है। जब से उन्होंने स्मारक पर जा करके और शिवपाल यादव के सामने, दोनों के सामने जब से हाथ जोड़े, तभी से वो चीज़ें जो है सबके सामने आ गई, सच्चाई निकल करके सामने आ गई है। तो देखिए, हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर तो हम एक चीज़ देख ही रहे पहले से कि आधा वोट बैंक तो उनका छिटक चुका था, और जो आधे की रही बात, तो देखिए उस पर भी विपक्षों का भी तो हक था। तो जो विपक्ष इस वक्त यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की वसीयत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके उस हक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जो है उस हक के लिए यहाँ पर तमाम विपक्ष जंग ज़रूर लड़ेगा, और जो आधा बचा हुआ वोट है शाक्य समाज का, वो भी अपनी तरफ खींच करके यहाँ पर यादव परिवार की बहू की तरफ जो है वो देने की कोशिश ज़रूर होगी। क्रांति, 8 तारीख के नतीजे किसके पक्ष में आएंगे? अभी की जनता का माहौल जिस तरह से नजर आ रहा है, उससे देखकर अभी से जो जनता समाजवादी पार्टी को लेकर बात कर रही है, डिम्पल को लेकर बात कर रही है, तो क्या यही स्थिति जो है वो 8 तारीख में ही देखने को मिलेगी? देखिए, जनता की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा इसको लेकर के हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा है नहीं कि हमने जाके सारे सर्वे करा दिए और वहाँ पे जाने के पूरी जानकारी ले ली। लेकिन देखिए, हम ये कह सकते हैं कि अभी 60-40 का रेशियो चल रहा है। 60% डिम्पल की तरफ है, तो 40% जो है वो रघुराज की तरफ है। तो देखिए, 60 और 40 यानी कि 60 डिम्पल यादव को और 40 रघुराज शाक्य को। लेकिन शाक्य समुदाय की बात कर रहे थे कि शाक्य समुदाय के जो लोग हैं वो समर्थन करेंगे रघुराज शाक्य को। शाक्य समुदाय का जो वोट है वो रघुराज शाक्य को जाएगा। लेकिन इसकी तस्वीर आज साफ कर देते हैं कि क्या शाक्य समुदाय का समर्थन मिल रहा रघुराज शाक्य को? ऐसा नहीं है, क्योंकि शाक्य समुदाय के लोग रघुराज शाक्य पर भड़के हुए हैं और उनका ये कहना है कि रघुराज शाक्य तो आज के आए हैं, लेकिन नेताजी तो वर्षों पुराने, नेताजी का वर्षों पुराने से रिश्ता और नाता उनके साथ रहा है। देखिए, बहुत बड़े हद तक की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर जो स्थिति इस वक्त बनी है उससे एक बात तो साफ होती है कि समाजवादी पार्टी अगर मैनपुरी पहले जीत रही थी तो आज भी जीत रही है, और शायद लगता आने वाले वक्त में भी जीतती नजर आएगी। लेकिन इन सब के बीच में भाजपा जो जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में जी रही थी, ऐसा लग रहा है कि अब पानी पानी होती नजर आएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को हल्के में लेना भाजपा को इसलिए और भारी पड़ रहा है क्योंकि जातिगत कार्ड खेलकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता बहुत खुश हो रहे थे, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो या दिनेश शर्मा हो, या अगर बात करें खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो तो ये तक कह रहे थे कि डिम्पल यादव तो 2 चुनाव हार चुकी हैं, वो क्या मैनपुरी में बराबरी करेंगी। लेकिन मैनपुरी की जनता ने चुनाव से पहले ये साफ कर दिया है कि बहुत बड़े हद तक जो जीत है वो दिखती नजर आ रही है, और आने वाले वक्त में जरूर जो समाजवादी पार्टी है उसको बड़ा फायदा मिलेगा। तो क्या वाकई 8 तारीख को जो नतीजे आने वाले हैं वो पूरी तरह समाजवादी पार्टी के समर्थन में होंगे? हालांकि 5 तारीख को चुनाव है और चुनाव की पूरी कवरेज हम सुबह से अपने दर्शकों को दिखाएंगे, बाकायदा दिखाएंगे कि कैसे पूरा माहौल बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में अभी जो बीजेपी नेताओं की जो टेंशन बढ़ रही है, भाजपा के तमाम बड़े नेता इस वक्त जो परेशान है, उनकी परेशानी ही ये बता रही है कि कैसे ना चुनाव जो है हार कर, पहले से ही हार उनकी नजर आ रही है, और चुनाव अभी हुए भी नहीं है उससे पहले डिम्पल की जीत हो गई। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।